बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन जी वकार, हमारी इस्लामी माओ और बहनों की तरफ से अक्सर व बेशतर पूछे जाने वाले सवालों में से एक ये सवाल होता है कि हम घर में रहती हैं, हमारे लिए क्या बेहतर है कि हम जब नमाज पढ़ें तो नमाज का वक्त हो जाए तो उसके बाद हम नमाज पढ़ सकती हैं या नहीं, या आजान का इंतजार करें, या मोहल्ले किसी मस्जिद में जमात होने का इंतजार करें फिर उसके बाद पढ़ें। और इसी तरह ये भी बहुत देखा गया है कि बाज औरतें तंदुरुस्त होती हैं, सेहतमंद होती हैं, इसके बावजूद वो चेयर पर, चारपाई पर, जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ती हुई नजर आती हैं। उनकी नमाज का क्या हुक्म है, उनकी नमाज हो जाती है या नहीं होती। आज की इस वीडियो में इन तमाम मसाइल को तफसील के साथ बयान करने की कोशिश करूंगा। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि तवज्जो के साथ इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी समाअत फरमाइए। सामीन जी वकार, सबसे पहली और बुनियादी बात, मर्द और औरतें दोनों तवज्जो के साथ ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि नमाज की फर्ज और वाजिब रकात को, मिसाल के तौर पर फजर की 2 रकात, जोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3 और इशा के 4 फर्ज और साथ में 3 वितर पढ़ना वाजिब है। इन तमाम की तमाम रकात को, ये 20 रकात बनती है, इन 20 रकात को खड़े होकर अदा करना हर उस मर्द और औरत के लिए फर्ज है, लाजिम है, जरूरी है जो सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, सजदा करने पर कुदरत रखता है। और जो बंदा शरई तौर पर माजूर हो जाता है, शरई तौर पर माजूर वो आदमी होता है जो सजदा करने की सलाहियत नहीं रखता, सजदा करने की ताकत नहीं रखता, ऐसे आदमी को इजाजत है कि वो बैठ कर भी नमाज अदा कर सकता है। लेकिन इसमें उलमाए किराम ने यहां तक एहतियात बताई है कि अगर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ क़ियाम जो है वो खड़े होकर कर सकता है कि अल्लाहु अकबर कहे, हाथ बांधे, फिर उसके बाद सना, तावू, तस्मिया, सूरत फातिहा सूरत पढ़ लेता है खड़े होकर, और उसके बाद उससे रुकू नहीं हो पाता या सजदा नहीं हो पाता, तो कम अज कम उसके लिए ये हुक्म है कि भाई वो क़याम खड़े होकर करे, बाकी रकात जो है, बाकी रकत चाहे वो बैठकर ही अदा कर ले। तो इसलिए बगैर किसी शरई उज़र के बैठने की इजाजत नहीं है। अगर कोई मर्द हो या औरत हो, बगैर किसी शरई उज़र के बैठकर नमाज अदा करता है तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि वो नमाज के एक फर्ज को तर्क कर रहा है। हाँ, सुन्नत या नफल नमाज इनकी और बात है, इनको आप बैठकर भी अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सुन्नत नमाज के मुतालिक उलमा इकराम फरमाते हैं कि बेहतर यही है सवाब के एतबार से कि आप खड़े होकर अदा करें। अगर आप बैठकर भी अदा करती हैं तो आपकी नमाज तो हो जाएगी, सवाब के अंदर थोड़ी सी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। नफल नमाज के लिए बहरहाल आपको इजाजत, आप बैठकर अदा करें या खड़े होकर अदा करें, आप दोनों तरह अदा करेंगी तो आपकी अदा हो जाएगी और सवाब में भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं आएगी। अब दूसरी बात यह है कि औरतें घर में रहते हुए नमाज किस वक्त में अदा कर सकती हैं। सबसे पहली और बुनियादी शर्त तो यह है कि वक्त का दाखिल होना जरूरी है। अगर वक्त दाखिल नहीं हुआ, उससे पहले आप नमाज पढ़ती हैं तो आपकी नमाज तो कतई नहीं होगी। सबसे पहली बात तो यह होगी कि वक्त का दाखिल होना जरूरी है, फिर उसके बाद आपने नमाज पढ़नी है। अब उसके बाद कब पढ़नी है, अजान होने के बाद पढ़नी है या जमात होने के बाद पढ़नी है, तो इसके लिए एक मसला है जायज ना जायज का, एक मसला है अफजल गैर अफजल का। उलमाए किराम फरमाते हैं कि अफजल ये है औरतों के लिए कि वो फजर और मगरिब की नमाज जब आजान हो जाए फिर उसके बाद फौरन अदा कर ले, और इसी तरह असर की और इशा की और जोहर की, इन 3 नमाजों के लिए उलमाए किराम फरमाते हैं कि अफजल ये है औरतों के लिए कि जब मोहल्ले की किसी मस्जिद में मर्दों की जमात हो जाए फिर उस जमात होने के बाद आप नमाज अदा करें, ये अफजल है। अब रही बात जायज ना जायज की, फरमाया कि औरतों को इजाजत है कि वो आजान से पहले और वक्त के दाखिल होने के बाद नमाज पढ़ सकती हैं। इसमें किसी किस्म की कोई हर्ज वाली बात नहीं है, वो चाहे फजर हो, जोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो। बस औकात घर में ऐसा होता है, कोई काम काज करना होता है, किसी ने कोई मसरूफियत होती है घर में, तो वो ये चाहती है चलो भी टाइम दाखिल हो गया, अजान नहीं हुई तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन को सीख कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।